अफगान तालिबान को अपनी बका के लिए आलमी मदद की ज़रूरत है। वो ख़ुद को दुनिया के सामने तस्लीम कराना चाहते हैं। नई तालिबान हुकूमत नाकाम हुई तो अफरा तफरी फैल सकती है। आलमी बरादरी ने ताउन ना किया तो इंसानी बहरान पैदा हो सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, अफगान कभी कठपुतली को कबूल नहीं करते। अफगानिस्तान में बाहर से कंट्रोल करना नामुमकिन है। अफगान ख़वातीन ताकतवर हैं, अपने हुकूक हासिल कर लेंगी। वतन के मुहाफिजों और अमन के दुश्मनों का मुकाबला। वजीरिस्तान में पाक फौज का ऑपरेशन। दहशतगर्दों की फायरिंग से 7 जवान शहीद हो गए, 5 दहशतगर्द भी मारे गए। आसमान मंजा में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तलात पर ऑपरेशन किया गया था। फवाद चौधरी साहब या किसी और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के पास ऐसा इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो किसी सहाफ़ी को सच बोलने से रोके। अगर इनके पास ये इख्तियार होगा तो जमहूरियत कमज़ोर होगी। आज़ादी सहाफ़त के बगैर जमहूरियत मुकम्मल नहीं हो सकती। फवाद चौधरी को आज़ादी सहाफ़त का अलम बरदार होना चाहिए। उन्हें या किसी वज़ीर इत्तलात के पास सहाफ़ी को सच से रोकने का इख्तियार नहीं। झूठी खबर रोकने का शफाफ और आज़ादाना निज़ाम होना चाहिए। वफाकी वज़ीर असद उमर की बातचीत। कहा, जमहूरियत आजकल आखिरी कील पर लटक रही है। जमहूरियत का दिफा 111 ब्रिगेड, टैंक या जहाज नहीं कर सकते। NRO दोगे तो कानून साजी होगी। ये जमहूरियत नहीं। कानून शिकनी का फैसला अवाम नहीं अदालत करती है। जमहूरी निज़ाम में अदलिया भी जवाबदेह है। जो हमारे यहाँ कितना फ्री मीडिया है कि 5 दिन से एक फेक ऑर्डिनेंस के ऊपर प्राइम मिनिस्टर और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के खिलाफ रोजाना एडवर्टीजमेंट चल रही है और आप कुछ नहीं कर पा रहे। दिस इज द काइंड ऑफ मीडिया फ्रीडम दैट वी हैव। फेक ऑर्डिनेंस पर वजीर आजम और मेरे खिलाफ इश्तिहारात चल रहे हैं। क्वालिटी डेमोक्रेसी तब आएगी जब इदारों को कानून के ताबे करेंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की बातचीत। कहा, सियासी जमातें मुल्क में जमहूरियत की बातें करती हैं लेकिन खुद सियासी पार्टियों में जमहूरियत गवारा नहीं। क्या तसव्वुर भी किया जा सकता है कहीं पार्टी का चेयरमैन वसीयत के जरिए लगाया गया हो? वजारत साइंस ने इलेक्शन कमीशन को EVM का सोर्स कोड फौरी देने से मौजरत कर ली। कहा कि कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन फौरी तौर पर नहीं दिया जा सकता क्योंकि चोरी होने का खतरा है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की तफसीलात फराहम कर दी। वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज का कहना है कि तकनीकी मालूमात कंपनी से मुआहदे के बाद देंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के हवाले से बात है या इलेक्शन एक्ट में और दीगर तरामीम है वो आइन से मुतसादिम है और यही मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी लिया। इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कराना आइन के मुताबिक। ये न किसी गवर्नमेंट फंक्शनरी का काम है न किसी और अदारे का काम है। इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात क्यों? पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ को निशाने पर रख लिया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इलेक्शन एक्ट में दीगर तरमीम को आइन से मुतसादिम करार दे दिया। पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। नैयर हुसैन बुखारी कहते हैं, हुकूमत और वज़रा ऐसी बातें न करें जो तौहीन के जुमरे में आती हो। शहरी रहमान ने कहा, हुकूमत धौंस और धमकी से इलेक्शन कमीशन को दबाना चाहती है। की जो बुलडोजिंग हो रही है इदारों की, जमहूरियत की, पॉलिटिकल पार्टीज की और कवानीन की, हम इसको भरपूर तरीके से अपोजिशन मुस्तरद करती है। तहरीक इंसाफ को पंजाब में कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में शिकस्त क्यों हुई? सवाल का जवाब ढूंढने वजीर आजम लाहौर पहुंचे। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से 1-on-1 मुलाकात। 3 साल कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। वजीर आजम की ज़ेर सदारत सूबे के इंतजामी उमूर पर इजलास। वजीर आला पंजाब के साथ चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब भी मौजूद थे। क्या बयानिए की जंग शदीद हो गई? पार्टी सदर के बगैर नून लीग की तंजीमी कमेटी का इजलास। DG खान डिवीजन का इजलास मरियम नवाज की जेर सदारत हुआ। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीक न हुए। मरियम नवाज ने कारकुनों को इलेक्शन की तैयारियां शुरू करने की हिदायत कर दी। तमाम जो काम है, जो वर्किंग है, वो सेंट्रल प्रोक्योरमेंट कमेटी ने की है, जिन्होंने माहिरीन को बिठाया है, जिन्होंने विजिट्स किए हैं, जिन्होंने मार्केट से रेट लिए हैं, जिन्होंने क्वालिटीज चेक की हैं, सब उन्होंने किए।
इसमें कोई मैंने नहीं कहा कि इस तरह की ले लो, उस तरह की ले लो, ये मत लो, कोई किसी किस्म की मदाखलत नहीं है। 29,000 रुपए की डेस्क का स्कैंडल, साबिक वजीर तालीम सईद गनी अपनी सफाई देने के बजाय वजीर आला सिंध को घसीट लाए, बाद में प्रोक्योरमेंट कमेटी को जिम्मेदार करार दे दिया। अफसरान की तादाद के बारे में भी सफ़ेद झूठ बोला। तश्कील के नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी में महकमा तालीम के 5 अफसरान शामिल हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के ख़त का जिक्र किया तो सईद गनी ने जवाब के बजाय समा से नाराज़गी का इजहार कर दिया। एजुकेशन डिपार्टमेंट के 2 लोग हैं और अगर समा के जो हमारे दोस्त हैं उनको ज़्यादा शक है तो आप एक एक अफसर के पास चले जाइए, कुरान शरीफ लेके जाइएगा, उनसे कलमा पढ़ाइएगा, उनसे हाथ रखवाइएगा और उनसे पूछिएगा कि मिनिस्टर साहब ने आपको कितनी मरतबा इंटरफेयर करके कहा था कि जी इसको कमेटी को दे दो या इस कंपनी को दे दो। मैं जो कहता हूँ ना कि सारा टब्बर ही चोर है, वो साबित हो गया। असल जिम्मेदार बिलावल जरदारी, इसके अंदर उसके 2 दस्तेराज यंग बॉयज जी जो उसका सिस्टम चलाते हैं। ये पैसा बिलावल जरदारी का प्रेशर है। डेस्क स्कैंडल के ताने बाने बिलावल हाउस से मिलते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के 2 साथी मामले में मुलव्विस हैं। सईद गनी वजीर आला पर जिम्मेदारी डालें या किसी और पर, ये लोग बचेंगे नहीं। हलीम आदिल शेख ने डेस्क मामले पर नैब को खत लिखने का ऐलान कर दिया। वजीर तालीम सिंध सरदार शाह कहते हैं मामले का असर-ए-नौ जायजा लिया जाएगा। क्योंकि मुझे आए 1 महीना हुआ है तो मुझे इस पूरे प्रोसेस का इल्म नहीं था। अब मैं फ़कत इतना कहना चाहता हूँ कि ये पूरा प्रोसेस, ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सईद गनी साहब के सामने हैं, हम इसको बैठ के रिव्यू करेंगे। हुकूमत के अरबों के टेंडर सालों से फंसे हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों के लिए डेस्क के चंदे से खरीदी जा रही हैं। लड़काना के गवर्नमेंट पायलट हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए 3,000 रुपये में डेस्कें बनवाई गई। प्रिंसिपल कहते हैं महकमा तालीम को 6 बार खत लिखा लेकिन कोई जवाब ना मिला। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। एयर चीफ जहीर अहमद सिंधु से मुलाकात। पेशा वराना दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ को पाक फजाइया के ऑपरेशनल मामलात पर ब्रीफिंग दी गई। एयर चीफ ने PAF के जारी मुख्तलिफ मंसूबों पर रोशनी डाली। अफगानिस्तान में अबूरी काबीना की तश्कील पर झगड़ा, तालिबान क़यादत आपस में ही लड़ पड़ी। मुल्ला ब्रदर और मुल्ला खलीलुर रहमान हक्कानी में तल्ख कलामी हुई। BBC का दावा, तालिबान हुक्काम ने खबर मुस्तरद कर दी। मगरिब फिर अफगानिस्तान आए मगर हथियारों के साथ नहीं बल्कि सरमाए के साथ आए। गवर्नर हिलमन मौलवी तालिब का द गार्डियन को इंटरव्यू, कहा मगरिब से हमारा आमना सामना मैदान जंग में हुआ है, हमारा दिल जीतना है तो हमारी हुकूमत को तस्लीम करें। कराची वाले दिन भर पसीने से शराबोर होते रहे लेकिन शाम में बारिश से पूरी तरह नहीं भीग सके। हब्स का हिसार टूटा, काले बादल छाए, तेज हवा चली मगर चंद मिनट ही बारिश हो पाई। जरा सी बारिश से भी के इलेक्ट्रिक के फीडर स्ट्रिप कर गए, कई इलाकों की बिजली बंद हुई। ऐसी सड़क के गुजरो तो गुर्दे से पथरी निकल जाए। गुरु मंदिर से 3 हट्टी के सफर में एक जोड़ हिल जाए। आमिर लियाकत ने ऐसा जहांगीर रोड बनवाया जो बारिश में गढ़ा गढ़ा हो गया। एक तो गढ़े, वो भी गटर के पानी से भरे। ट्रैफिक जैम और बदबू की अजियत अलग। गुजरना भी मुश्किल है और ठहरना भी मुश्किल है। साल में 3 बार सड़क बनती है, अभी पीछे चले जाओ गटर के ऊपर ढक्कन ही नहीं है। ये PTI का वजीर था, उसने बनाया रोड, 10 दिन भी नहीं हुए। ये नया पाकिस्तान है अपना, ये नया पाकिस्तान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे के लिए 12 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। बाबर आजम क़यादत करेंगे, शादाब खान, फ़खर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, इफ्तिखार अहमद और इमामुल हक शामिल। मोहम्मद रिजवान, शाहिन शाह अफरीदी, सऊद शकील, उस्मान कादिर और जाहिद महमूद भी खेलेंगे। खिलाड़ियों की तनख्वाहों में 1 लाख रुपए इजाफा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 191 फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। सरफराज अहमद, वहाब रियाज, मोहम्मद हफीज, कामरान अकमल कॉन्ट्रैक्ट से महरूम। मोहम्मद आमिर को एक कैटेगरी मिली लेकिन उन्होंने डोमेस्टिक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से इनकार कर दिया। समा से गुफ्तगू में कहा बोर्ड कॉन्ट्रैक्ट देकर अपना पाबंद बनाना चाहता है।
पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। वर्ल्ड बीच रेसलिंग सीरीज के मुसलसल 2 राउंड्स में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले इनाम बट वतन वापस पहुंच गए। एयरपोर्ट पर वालेहाना इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर, ढोल की थाप पर भंगड़े। इनाम बट कहते हैं कि वो कोरोना की वजह से ओलंपिक्स की तैयारी नहीं कर सके थे।